अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद और मेरे साथी सुभान सिद्दीकी न्यूज़ चैनल के चेयरमैन आपके दरमियान आज फिर एक मरतबा, चूँकि हमारे सुभान सिद्दीकी साहब जो है उनकी निजी जो मसरूफियात थी और सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ भी उन पर आई थी, जिसकी वजह से आपके दरमियान हम नहीं आ सके, वरना हमारा एक प्रोग्राम होता है जो है आज की अपडेट के उन्वान से। तो अब एक एक उन्वान पर हम बात करते हैं। आज बात करते हैं कि जो शहर हैदराबाद के जो तहजीबी जो हालात है या अदबी जो हालात है और माशी जो हालात है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले ये कि आपके दरमियान में ये बात हम पहुंचाना चाहते हैं कि जो है शहर हैदराबाद के अंदर जिन हालात वक़्फ़ पज़ीर हो रही, अभी देखिए खूनी जो झड़पें थी वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक 2-3 महीने पहले जो है ना बिल्कुल पुरअमन तरीके से थी, लेकिन इसके बाद अचानक फिर उसके अंदर जो है अब तकरीबन ऐसे वाक़यात के अंदर रोनुमा हो रही। तो सुभान भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी जो जिस किस्म से जैसा आसिफ नगर पीएस लिमिट्स के अंदर 2 कत्ले हुए और बालापुर पीएस में भी झड़पें हुई, तो इस किस्म से अब मारने वाला भी मुसलमान है और मरने वाला भी मुसलमान है, तो हम जो है किधर जा रहे हैं और जो है हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं तमाम देखने वाले नाज़रीन का और तमाम हमारे फॉलोअर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर मौके पर हर मामले में आपका सपोर्ट हमारे साथ रहता है और उसका हम बेइंतहा मशकूर हैं। दूसरी बात, आज जो हम यहाँ बैठे हैं एक अहम मौजू के साथ बैठे हैं, जहाँ पर इंसानियत का ख़तल हो रहा है और हमारा माशरा एक नई डगर पे जा रहा है और हमारे माशरे में ऐसी बुराइयां देखी जा रही हैं। एक के बाद एक हम उसका जिक्र करेंगे। पहला मसला जो है वो क़त्ल गारतगरी का है। एक तो सिर्फ और सिर्फ मामूली से बात पर एक आदमी की जान ले लेना, ये तो सेवा बन गया है लोगों का, और बिल्कुल वो मामूली बात है, उसके ऊपर कत्ल कर देना। कत्ल करना तो क्या हकीक नहीं है, इसीलिए नहीं है और इस्लामी तौर तरीके से भी वो जायज नहीं है बिल्कुल कि किसी को कत्ल, दुनिया के कानून से भी नहीं, उसके लिए कोर्ट है, अदालत है, पुलिस है, हर चीज। अगर आपको कोई आदमी से कुछ शिकायत है तो आप पुलिस स्टेशन जाइए या वहां जाके या बस्ती के बुजुर्गों के सामने जाइए, लेकिन नहीं, आप फौरी आप ही जज बन जाते हैं, आप ही अदालत बन जाते हैं और आप ही फैसला सुना देते हैं और कत्ल का। और एक वाकया बोरा बनने का आया जो दिलखरीश वाकया है कि एक 20 साल नौजवान वो किसी लड़की से मोहब्बत कर रहा था, तो उनके लोगों ने एक प्लानिंग करके बच्चे को बुला के कोई गांव को लेकर जाके उसके कपड़े उतार के उसे बहाना करके बेदर्दार अंदाज से उसका कत्ल कर दिया। तो ये कहाँ का बोरा बंडे का उनके नानी का सहारा था। वो नानी बच्चे को बचपन से पाल लिए थे कि मेरा सहारा बनेगा, तो उसका सहारा छीन लिया गया प्लानिंग के जरिए। अरे भाई, आपको अगर उस बच्चा आपको पसंद नहीं है तो आप उनसे बोल सकते थे, लेकिन बच्चे की जान ले लेना, ये कहाँ तक? जान लेना तो कत्ल करना तो सवाल ही नहीं। बिल्कुल। और फिर देखा जाए तो उन्होंने भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, मरने वाला भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान। जब हमारे को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस की होती है तो हमको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। जब वो खातिनों को लाया जाता है, जब नाम इंस्पेक्टर साहब जो भी होते हैं इलाके के, वो जब नाम पढ़ने लगते हैं, एक से एक नाम हमारे आते जाते हैं सामने, तो अफसोस का मुकाम है, शर्मिंदगी का मुकाम है। तो हमारा ये सोचना है कि जो सजा का मामला होता है, जो कानून बनाया गया है, शायद क्या सोच के बनाया गया उसमें हमको जाना नहीं है, लेकिन वो सजा का मामला जो है, सजा इतनी मामूली सजा ऐसा मुझे दिखता है दी जाती है, तो ये आसान हो गया लोगों को, भाई आज कत्ल करो, फिर अंदर जाओ, फिर 1-2-3 महीने में बेल ले लो, वापस आ जाओ, फिर चलते रहता, पर आखिर में जाके नहीं कोई सबूतों की कानून का डर खौफ कुछ भी नहीं है, पुलिस का डर खौफ नहीं है। अच्छा सुभान भाई, मेरा सवाल एक और है कि आप जैसा मिसाल के तौर पे जो हर मुकामी से पूरा पुराना शहर तबाह हो गया, अब पूरे पुराने शहर के अंदर जो है पूरअमन शहरी के लिए तो मैं समझता हूँ बहुत जानलेवा साबित हो रहा। और पुराना शहर बोल के अब जैसा मैं अभी बोरा बढ़ने का जिक्र करा, वो तो न्यू शहर में आता, जो भी हिल्स का इलाका है,
तो पुराना नया शहर नहीं है, वहाँ तमाम लोगों की जहनियत ये हो गई है कि अगर हमारी बात कोई सुनेगा तो सुनेगा, नहीं सुना तो उसकी सजा मौत है। अच्छा, और एक बात, ये जो शहर हैदराबाद के अंदर जो जराइम जो इजाफा अपने को देखने में आ रहा, उसकी क्या बुनियादी वजह ये भी हो सकती है कि बाहर से लोग जो है रोटी कमाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ के आने के बाद कहीं जराइम पेशा में जो है ना मुलविस हो जा रहे हैं। वो भी हो ये सकता है, उससे इनकार नहीं कर सकते। अब ये बात जो है ये पुलिस महकमे की जिम्मेदारी है कि ये तजिया करे, महल्लेवारी मीटिंग बुलाए, जो महल्ले के लोग अहम लोग हैं उनको बुलाकर मशवरा करे और लोग कौन कौन महल्ले में है उनका पूरा डाटा रखे, कहाँ से बाहर से आए हैं, यहाँ के लोग हैं। अब ऐसा हो रहा, अक्सर मुकामात पे ऐसा देखा गया है कि बाहर से लोग आके बड़े बड़े जमीना खरीद के घर बनाए, बिल्डिंग बना के रह रहे, और यहाँ का मुकामी आदमी किधर है क्या है पता नहीं। तो वो भी एक बहुत बड़ा अब ये डर ये है कि मैं हो सकता हैदराबादियों की शिनाख्त कहाँ खत्म हो रही है, बिल्कुल खतरे में आ रही, नहीं बिल्कुल क्योंकि हैदराबाद के लोग हर एक दूसरा आदमी पता नहीं दूसरी रियासत से दिख रहा आपको। आप जब बाजार में निकलेंगे तो आप देखेंगे तो जो है तकरीबन होटलों में, पेट्रोल पंपों पे और जो है ना बाजारों में, और खासतौर पे आप चार मीनार का जो मक्का मस्जिद के सामने जो बेचने वाले हैं ना, आप जाइए देखिए वहां पूरे जो है दीगर कलकत्ता के है, हैदराबाद के है कहाँ पे, तो अब हैदराबाद के लोग का शिनाख्त शायद जो है ना खतरे में पड़ते जा रही है। कारोबार हैदराबादियों के हाथ से तकरीबन निकल चुका बिजनेस कारोबार जो भी है। और हैदराबाद के बच्चे वो गैरों के पास जाके नौकरी करने पे मजबूर है, क्योंकि हैदराबाद के लोगों में बेफिक्री बहुत आ गई। हो जाता रात भर जागना, दिन भर सोना, तो ये मामला बहुत है। और एक अहम बात यह है कि हमारे माशरे की जब हम बात कर रहे हैं तो जहाँ पर ये खत्म गारतगरी तो एक तरफ हो रही है, मुसलसिल हो रही है, इस पे कंट्रोल करना जरूरी है। दूसरी तरफ हमारी नौजवान नस्लें किधर जा रही हैं, और हमारी नौजवान बच्चियां, अब परसों 2-4 दिन कबल एक वीडियो हमारे नजर से गुजरा कि देखे कि थिएटर में पिक्चर चल रही और एक बुर्खापोश लड़की है, उसके साथी जो मर्द है, बॉयफ्रेंड है उसका, उसके गले मिलकर रो रही पिक्चर देख के, मतलब सिनेमा हॉल में रो के उसका वीडियो भी बना रहे, बना के उसको वायरल भी कर रहे। मतलब वो कुछ ऐसा सीन चल रहा है जो है, ऐसी स्टोरी हम तो देखे नहीं, पिक्चर क्या है नहीं मालूम। क्या नाम फिल्म का? फिल्म का नाम सैयारा। अच्छा, सैयारा पिक्चर है, हैदराबाद का ही वाक़या, हैदराबाद का ही है, और कई मुकामात पे हैदराबाद का ही है, बुरखे में खास शर्म भी नहीं है, उसका वीडियो वायरल भी हो रहा है। तो ये बच्चियों से ज्यादा उनकी वालिदैन पे अफसोस हो रहा हमको कि ये वालिदैन किस तरह इनको आवारा बना के छोड़ दिए हैं, ऐसे जाओ जहाँ जाओ मुंह मारो जो चाहे करो, तुम फिर आ जाओ घर में हमारी बेटी बन के रहो, और फिर गोशा पर्दे की बात करेंगे, सब करेंगे। अरे तुम्हारी बेटी कहाँ जा रही, किसके गले में हाथ डाल के बैठी हुई है, किसके मोहल्ले पे सर रख के रो रही वहां पे, वो तो देखना चाहिए, लेकिन नहीं देखेंगे। जब कुछ बुरा हो जाएगा तो जब फिर वालवेला मचाएंगे और ये कहेंगे कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो मैं ये नतीजे पे पहुंचा वीडियो देखने के बाद कि वो बच्चियों पे ज्यादा अफसोस नहीं है, उनके वालिदैन पे अफसोस है। और कल हशर के मैदान में क़यामत में उनके वालिदैन को जवाब देना पड़ेगा उसका। समझे, आपके पास तरबियत के लिए बच्चे थे, आपने तरबियत नहीं की उनकी, उनको दीनी माहौल उनसे दूर किया और दीनी शरीयत उनको नहीं बताई, और जो पर्दे का कानून है इस्लाम में जो बनाया है वो उनको नहीं बताया। तो आज ये मसले पैदा हो रहे हैं और गैर लोग हम पे थूक रहे हैं। सुभान भाई, एक अभी चूंकि हमारे न्यूज चैनल के जरिए भी एक सीरीज चल रही है कि जो है एक जो वाकया हुआ नामपल्ली के नमकात से जो ढांचा जो ना इंसानी ढांचा जो बरामद हुआ था, उस ताल्लुक से कई उलमा से भी मैं बात करा, और चूंकि आप भी मसरूफ रह रहे थे तो मैं जो मुहिम जो चल रही है कि आप सोशल मीडिया को ये बोलिए कि ऐसे डिबेट्स करके अच्छी बात को पहुंचाने के लिए हमारे साथियां जो भी न्यूज चैनल के वो लोग ऐसे प्रोग्राम भी बनाए। सोशल मीडिया का आज जो इस्तेमाल हो रहा है वो सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचने में, और कोई अच्छा काम करता है तो उसको बदनाम करना, और जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए अपनी नस्लें लगा दिया है उसको बदनाम करना, और मासूम अवाम को वरगला के उनसे स्टेटमेंट लेकर जमात के जो काम करने वाली लोग हैं उनके खिलाफ उनको खड़ा कर करना, हाँ, उनको खिलाफ उनके खड़ा कर देना, और ये बावर कराना कि इतने लोग आपके खिलाफ है। तो सोशल मीडिया का मामला ऐसा हो गया है कि वो अब लोग बोलते हैं कि तनकीद बराए तामीर मर कहाँ है।
तनखीद, आप जब तनखीद आप कर रहे हैं तो आप कांग्रेस हुकूमत से सवाल क्यों नहीं करते? नहीं, आप सही बात। छह जो आपने कांग्रेस हुकूमत आने से पहले जब उन्होंने गारंटियों का वादा किया तो वो अब तक पूरा नहीं हुआ, उसमें उसमें क्यों बात सवाल कीजिए। नहीं करते आप? और वो ना हो के भी सुभान भाई, इस वक्त जो है मुसलमानों के जो हालात है, जिन हालात से गुजर रही, अब एक पार्टी है तो उसको भी बदनाम करने के आस्ते देखिए, कोई चीज भी वक्त पर कोई भी चीज का जो एक खायद जो बनता ना, चुभी के नहीं बनता साहब, बिल्कुल। उसके आप लिए मुझे बताइए ना। जिंदगी, हाँ जिंदगी आप लगा मुझे देना बताइए पड़ता। ना, एक कारपोरेटर अरे का साहब, इलेक्शन जीत के बताइए भाई आप। आप एक खद्दावर शख्सियत जो है ना, जो इतनी मेहनत के बाद में एक शख्सियत जो ना उभरी, अब आप उसके पीछे लग गए जो है ना, वो तो हजारों बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। अब आप बनिए कई ना। यतीम बच्चे, कई यतीम क्या बच्चे है? तालीम। अच्छा, वो जो बयान दिया है शख्स वो चैनल पे, तो वो शाम में फिर आगे पीएस में कंप्लेंट करता है और हाँ। वो खुद कह रहा है कि मेरे खुद के बच्चे अकबर अवैसी साहब के स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ऐसा मामला है, तो कई कई ऐसे मसाइल है। हाँ, हाँ। क्या सिर्फ ये इन इलाकों में ही मसाइल है? अब इधर चले जाइए, आप ये शाहीन नगर के इलाके में, वहां पे कोई दूसरी पार्टी के एमएलए है, वहां जाइए, वहां जाके देखिए, एक शख्स था जो मुसलसिल वहां पे आवाज उठा रहा था, उसका हशर आप देख लिए। हाँ। तो आपको वही डर है कि मेरा भी कहीं हशर ऐसा ही ना हो जाए, इस वास्ते आप वहां जाते नहीं। सही है। और वैसे जो है, अब एक बार चूंकि जब बात अब खुली है तो हम जो है सुभान भाई, एक बात को हकीकत मानना पड़ता, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो एमएलए से या कारपोरेटर्स है साहब, आप पूरे इंडिया के अंदर आप नजर डालिए, हकीकत है। देखिए आप, बिल्कुल, वो लोग, कोई एमएलए आपको रोड पर रहते हुआ नहीं दिखेगा, और अवाम है, बारिश है, रोड के ऊपर नहीं दिखेगा। नहीं, अरे ये मजलिस के जिंदी दोस्तों, मिसाल तो ये है हर साहब। टाइम रोड के ऊपर। नहीं, जिंदा मिसाल तो ये है कि दारुसलाम और में क्या हम कर रहे हैं? जाते हैं तो पूरे एमएलए और एमपी कारपोरेटर आपको मिल जाते हैं वहां पे। कौन, आप जाके किसी कोई काम के लिए आप गए, कौन सा इलाका है आपका? फला इलाका है, फला कारपोरेटर है वहां पे, एमएलए साहब मिलिए, फौरी काम होता। ऐसे कई काम है। अच्छाई भी तो देखना ना साहब, अच्छाई भी तो बताना ना, और अच्छाई का भी जिक्र करना चाहिए। मैं वही बताना चाह रहा हूँ भाई। अरे भाई आप, और भाई कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि मैं 100% में काम किया हूँ, सही। और कभी भी मैंने जमात के जिम्मेदारों से नहीं सुना कि हमने पूरा 100% 100% नहीं बोले, काम किया, काम बाकी है, काम बाकी है, बोले हम हैं, करते रहेंगे, और जद्दोजहद करते रहेंगे और कर रहे भी ऐसा नहीं है। चूंकि अब बाद लोग अपना वतीरा बना लिए हैं, हाँ। और जमात के नाम पर अपनी रोजी रोटी कमाने का एक जरिया भी बनाए हैं, तो उसको देखना चाहिए। और सोशल मीडिया का जो मामला है, बिल्कुल एक लच्चर किस्म का मामला कर दिए गए हैं। सुभान भाई, वो एक बात याद है कि जो है हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट का जो है ना साने इर्तिहाल हो गया था, आप अपने चैनल की तरफ से राजी अकीदत बिल्कुल, मैं पेश कर, मोहतरम खादर मोहिउद्दीन साहब और शेख नसीर साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट है, फोटो जर्नलिस्ट है, उनका इंतकाल हुआ है, तो हम हमारे सिद्दीकी चैनल और ASJ न्यूज की जानिब से उनको ताज़ियत पेश करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। और आज हमारे पेज पे आप देखेंगे कि आज एक ताज़ियती इजलास भी मीडिया प्लस में मुनक़िद हुआ, जहां पर तेलंगाना के एडवाइज़र मोहतरम शब्बीर अली साहब ने वहां पे शिरकत की, और भी कई मौजूदीन जैसा तारिक अंसारी साहब और कई एक मौजूदीन वहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी इन जर्नलिस्टों को खराज अकीदत पेश किया है। तो हम उनके इस इक़दाम का भी खैर मकदम करते हैं, क्योंकि जो काम किए हैं, जो अपनी जिंदगियां इस लाइन में लगा दिए हैं, तो उनको खराज अकीदत पेश करना उनका हक है। और ये काम हुआ है, तो मैं इसके लिए जो तेलंगाना का एसोसिएशन है, तेलंगाना एसोसिएशन जो है, मैं उनके जिम्मेदारों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फाउंडेशन, मैं उनके भी जिम्मेदारों को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इस तरह से एक प्रोग्राम करके तमाम जर्नलिस्टों की हिम्मत अफजाई की है। और इससे पहले भी एक प्रोग्राम आपने किया था, जो जर्नलिस्ट जो मुसलसिल काम कर रहे हैं उनको भी तहनीत पेश की गई थी, और हमारे MP असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों उनकी तहनीत पेश की गई थी। तो नाज़रीन, ये सिलसिला जो है इस्लाह माशरा और जो मुख्तलिफ मसाइल पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। और कल जो हमारा आज की अपडेट प्रोग्राम रहेगा, इसके अंदर मौलाना मुफ्ती खालिद मोहिउद्दीन साहब जो जामिया से फारिग हैं और एक मदरसा भी पहाड़ शरीफ में चलाते हैं, और एक नई मस्जिद गुंजान आबादी में, जहाँ पे मस्जिद की शदीद जरूरत थी,
वहाँ पे आप मस्जिद बना रहे हैं, उसका भी माशाल्लाह। काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह कल उनसे गुफ्तगू। आपके सामने उनसे गुफ्तगू करेंगे इसी मसाइल पर। और नाज़रीन, मैं जितने भी लोग देख रहे हैं प्रोग्राम में उनसे भी अदबन गुजारिश करूंगा, कुछ मसाइल जो आपके पास है, जो उसका आप लोगों तक पहुंचाना चाहते अच्छी हैं, बात, तो वो इस्लाम आप की अपने बात। कमेंट्स में अपने बेशक, मसाइल बेशक, बहुत लिखिए। इंशाल्लाह हम उस पर वर्क करेंगे और आपको मुदल्लल उसके ऊपर तफसीला पेश बेशक, करेंगे बेशक। इंशाल्लाह। कल फिर एक अहम मुलाकात मुफ्ती खालिद मोहिउद्दीन साहब के साथ, मैं और हमारे साथी जावेद भाई के साथ आप लोग मुलाहिजा फरमाइए। कल तक के लिए दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।